बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? मुझे बताएं, आवाज़ आ रही है आपको? जी बेटे मुझे बताएं, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। ओके हो गया, आवाज़ आ रही है तो हम लोग बेटे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये रोका था, हमारा जो टॉपिक रुका था दैट वाज एट द लेवल ऑफ प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोगों ने बेटे जो डील करना है वो है हमारे पास एक्सक्लेमेंथेस। सलमान मोहसिन बेटे, कौन सी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं आप? ज़रा मुझे बताएंगे कौन सी एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, ताकि हम उस एग्जाम्पल को भी डील कर लें। अच्छा, एनिमेलिया पूरा नहीं करना बेटे, ये तो आपने पहले याद रखना है। एनिमेलिया पूरा नहीं करना। एनिमेलिया इज़ क्वाइट सिंपल। इसको आप जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम बेटे, वालेकुम अस्सलाम निमरा बलोच। चलें, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट फाइलम दैट इज बेटे एस्क्लेमेंथिस। ठीक है जी, ये हमारे पास एस्क्लेमेंथिस कहलाता है। और ये जो एस्क्लेमेंथिस होते हैं दे आर नॉन एज राउंड वर्म्स। इनको बेटे हम लोग राउंड वर्म्स बोल रहे होते हैं। ये हमारे पास राउंड वर्म्स हैं। ठीक है। अच्छा बेटे, मेरे ख्याल से तो लेक्चर दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप इस लेक्चर को कर लेते हैं सो आपका जो मैक्सिमम काम है वो कवर हो जाएगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका जो है वो मैक्सिमम चीज़ें कंपैरिजन भी क्लियर हो जाए, तो एलएमएस के ऊपर मैंने जो चीज़ें डिस्कस की हैं आप वो टेबल भी डील कर सकते हैं। चलो वापस आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वापस आएंगे, बच्चे जो हैं वो फिर कहते हैं कि सर नींद आ रही है, नींद आ रही है। अच्छा जी बेटे, इनको हम लोग नीमाटोड्स भी बोलते हैं, एज यू नो दैट। और नीमाटोड्स का मतलब होता है पॉइंटेड एंड्स। नीमाटोड का क्या मतलब होता है? पॉइंटेड एंड्स। ये बात याद रखना, नीमाटोड्स हमेशा एसोसिएटेड होते हैं पॉइंटेड एंड्स के साथ। ठीक है जी, दे आर एसोसिएटेड विद पॉइंटेड एंड्स। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अब बेटे जब भी हम लोग इसके मूड ऑफ लाइफ की बात करते हैं ना, तो इसका मूड ऑफ लाइफ आपको बहुत वेरिएबल नज़र आता है। यानी कुछ इसमें पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक मूड ऑफ लाइफ, और कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है जी, देयर आर पैरासिटिक इन फ्री लिविंग स्पीशीज, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एस क्यू के खरोटी, आई एम न्यू स्टूडेंट, एलएमएस का एक्सेस कैसे मिलेगा? बेटे एलएमएस का एक्सेस तो मिलेगा। एंड वेलकम टू द फिजिक्स इन सेकेंड्स। और if you are if you have a dream to be a doctor, so you and I have to work। ठीक है, बजाय इसके कि हम जो है वो इस तरह से टाइम वेस्ट करें, वी शुड वर्क। ठीक है। चलो, मूड ऑफ लाइफ इसी के साथ बेटे आप ऐड करो कि हमारे पास जो है ये पैरासिटिक मूड ऑफ लाइफ के साथ साथ वेरिएबल हैं साइज के लिहाज से ना। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे पास माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, आम आंख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और माइक्रोस्कोपिक से लेकर दे आर मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, मतलब आपको अपेरेंटली नज़र भी आते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक बेटे साइज के अंदर ये रेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब दो चार चीज़ें जो कि हम यहाँ पर फाइनल करेंगे, इससे आगे आप लोगों ने वो मेंशन नहीं करनी। कौन सी? मैंने ये बताया था कि ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो थ्रू आउट इससे आगे जितने भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, पहली चीज़। दूसरा, इससे आगे जितने भी हैं वो सारे के सारे बेटा बाईलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। ठीक है, सारे के सारे बाईलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। और ये हमारे पास कौन सा है? दैट इज ए सिलोमेट। और ए सिलोमेट, इससे आगे हम लोग जिसको डील करेंगे बेटा वो सारे के सारे सिलोमेट्स होते हैं। बेटे एग्जाम्पल किसकी? एग्जाम्पल की बेटे आप बात कर रहे हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। ठीक है, चलो हम लोग बेटे यहाँ पर डील करते हैं कि ये जो हमारे पास एस्क्लेमेंथिस है जिसको हम लोगों ने नीमाटोड बोला है,
और ये जो नीमाटोड्स होते हैं ये हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म रख रहे होते हैं। सो हम ज़रा इसका एक ऑर्गेनिज्म तो बना लेते हैं। ये देखो दैट इज एन ऑर्गेनिज्म, और बेटे ये हमारे पास दे आर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अच्छा ये बेटे देखो बताते जाओ अब ज़रा, अगर इनके पास एक्टोडर्म है तो एक्टोडर्म होने का क्या मतलब है कि इनके पास नर्वस सिस्टम भी होगा, ऐसी है ना, इनके पास नर्वस सिस्टम भी होगा। और बेटे नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होगा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। दूसरा, क्या इनके पास इंटेग्यूमेंट होगी यानी स्किन होगी? बेटे याद रखना इंटेग्यूमेंट सिर्फ उसमें होगी जो कि फ्री लिविंग है। जो पैरासिटिक होता है उसमें बेटा पैरासिटिक नहीं लेकर चलनी। अच्छा, गुल अहमद कह रहे हैं सर सारे टीचर पंजाब की बुक के मुताबिक चल रहे हैं, हमारा फेडरल है, सब आगे पीछे हो जाता है। सो बेटे आपके फेडरल में देखो, मुझे ये बताओ फेडरल के अंदर ये जो फाइलम आप लोग डिस्कस कर रहे हो, इन फाइलम्स में कितनी कुछ डिटेल है। इवन आपकी बुक के अंदर तो वो उनके क्लासेस भी डिस्कस नहीं की गई। ठीक है, सो वी हैव टू मेंटेन द हायरार्की, वी हैव टू मेंटेन द सिमेट्री, कि जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं हम उसको डिस्कस करें। ठीक है, चलो वापस आओ। इसमें नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम बेटे इसके इंटीरियर एंड के ऊपर ना आपको रिंग नज़र आती है, और ये जो इसमें नर्व कोड्स होती हैं ये बेटे इसके लेटरली रन करती हैं थ्रू आउट बॉडी। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग इसमें बात करते हैं एंडोडर्म की। सो एज वी नो दैट कि एंडोडर्म जिसके पास भी होती है उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दे हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम होने की वजह से आपको बेटे यहाँ पर ट्यूब लाइक ये डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आता है। ये देखो इसके इंटीरियर बॉडी के अंदर ना हमें ये ट्यूब नज़र आती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यही वो फाइलम है जिससे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम चलेगा। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है स्क्लेमेंथिस से, और बेटे ये थ्रू आउट आपको कॉर्डेट्स तक नजर आएगा, थ्रू आउट कॉर्डेट्स तक ये नजर आएगा। ठीक है, और इसी की वजह से हम बेटे इनको बोलते हैं कि ये हमारे पास ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर शो करते हैं, दे आर शोइंग ट्यूब विद इन ट्यूब। बिल्कुल बेटे वही चीजें आती हैं जो कॉमन है, तो हम बेटे उसी को तो डील कर रहे हैं। अब अगर आप एक चीज को स्पेसिफाई करने लग पड़ो तो वो तो आपके पास बहुत ज्यादा डेविएशन शो करेगी। इसमें सबसे ज्यादा किंगडम एनिमेलिया में फेडरल वालों को मार पड़ेगी। ठीक है, सो थोड़ा सा हौसला रखें, चीजें कवर होने दें, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास क्या क्या। चलो ये बेटे हमारे पास एक्टोडर्म और ये इसके आगे एंडोडर्म, और इसके दरमियान में ये देखो यहाँ पर प्रोटीनेशियस फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड कौन सा होता है? दैट इज प्रोटीन फ्लूइड। और बेटे ये प्रोटीन फ्लूइड इसको सपोर्ट करता है, इसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर सूडो सील मौजूद होती है, और वो सूडो सील बेटे सपोर्ट फराम करती है। ठीक है, चलो ये बात याद रखना है आपने इसमें। अच्छा अब मुझे ये बताओ, इसमें अगर हम लोग मीजोडर्म की बात करते हैं, दैट वी डिस्कस मीजोडर्म, तो मीजोडर्म है तो मीजोडर्म से डेवलप करने वाले सिस्टम भी तो होंगे ना। लेकिन ये बात याद रखना, इसमें रेस्पायरेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, पहला रेस्पायरेशन वो आपको बेटे इसमें नज़र नहीं आती, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो भी बेटे आपको इसमें नज़र नहीं आता, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पर डिस्कस करते हो एक्सक्रीशन को, तो एक्सक्रीशन प्रॉपरली नज़र आती है, और एक्सक्रीशन के अंदर ना आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था जो कि हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया कहलाता है। प्रोटोनेफ्रीडिया ये हम लोगों ने प्लेनेरिया के अंदर पढ़ा था, तो प्रोटोनेफ्रीडिया बेटे इसमें भी आपके पास पाया जाता है। ठीक हो गया, सो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। अब इसके मसल्स को ज़रा सुन लो,
इसमें ना स्मूथ मसल्स होते हैं, दे हैव स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स किस तरह के होते हैं बेटा, दो आपके पास, या तो डॉर्सोलेटरल, डॉर्सो मतलब पीछे वाली साइड से शुरू होते हैं और साइड्स पे जाके रिजाइड करते हैं, और फिर होते हैं बेटे वेंट्रोलेटरल। तो डॉर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल होने की वजह से इनकी मूवमेंट जो है ना हमेशा ये अपवर्ड डाउनवर्ड ही होती है, स्नेक की तरह से मूव नहीं करते, ठीक है, दे आर नॉट मूविंग लाइक स्नेक। चलो अब बेटे इसमें ना हमारे पास एग्जाम्पल्स पूछी जाती हैं, बताओ जरा एग्जाम्पल्स बता सकते हो, ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा ये एक और चीज ऐड करते जाओ, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। इन्फेस्टेशन होता है कि किसी भी वर्म का बॉडी के अंदर आ जाना, डीफेस्टेशन या डिस इन्फेस्टेशन होता है कि उस वर्म का बॉडी से बाहर जाना, ठीक है, ये तरीकाकार याद रखना। बिल्कुल शयान मलिक से ही कह रहे हैं, इसमें हम लोग बेटे इसकी एग्जांपल्स को डील करेंगे विद रेफरेंस टू एरिया, ठीक है, और ये पूछी जाती है ए आर ई और ए, ये अच्छा खासा एरिया कवर करते हैं बेटा, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर डील करते हो कि हमारे पास आ जाती है दैट ए फॉर हम बोलते हैं एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, और ये एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल बेटे हमारे पास हुक वर्म कहलाते हैं। इसमें 6 काइटिनस हुक्स होती हैं, याद रखना, दैट इज नॉन एज हुक वर्म। और इसमें कितनी काइटिनस हुक्स होती हैं, 6 बेटे काइटिनस हुक्स होती हैं। अच्छा फिर आगे चलते हैं, इसमें फ्री लिविंग होती है रैप्डाइटस स्पीशी। ये बेटे जो रैप्डाइटस स्पीशी होती है ना, दैट इज अ फ्री लिविंग, ये इसमें ऐड कीजिएगा, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। ये हमारे पास फ्री लिविंग स्पीशी होती है जिसको हम डील करते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है बेटे एंट्रोबियस वर्मिकुलरस। कभी आप लोगों ने सुना हो चमूने, सुना है चमूने की टर्म कभी सुनी है, वो बेटे इसी का ही दूसरा नाम है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरस हम इसको बोलते हैं, एंड दे आर नॉन एज पिन वर्म्स। ये बेटे हमारे पास पिन वर्म्स कहलाते हैं। फिर लास्ट पे बेटे हमारे पास आ जाता है अस्केरस लम्ब्रिकॉइडस। ये मतलब आपको कभी सुना हो आपने, पंजाब वाले तो अक्सर जानते होंगे, अस्केरस लम्ब्रिकॉइडस। आप में से वो वाले बच्चे जो बचपन में मट्टी खाते रहे हैं, ठीक है, या आप ये जुबान जो है वो दीवारों के साथ लगाते रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर ये पाया जाता है। और आपको पता है ये अस्केरस लम्ब्रिकॉइडस को हम लोग जाइंट वर्म भी बोलते हैं, दे आर नॉन एज जाइंट वर्म्स, ठीक है, नहीं जानते। चलो जब डॉक्टर बनोगे ना तो आप लोगों के पास बच्चे आएंगे और आपके सामने जब वॉमिट करेंगे ना और उस वॉमिट में ये वर्म्स निकलेंगे, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। गुड़ खाते हैं, हाँ कामरान सही पहुंच गए, गुड़ क्यों खाते हैं बताओ जरा, अक्सर बड़े बच्चे भी मिट्टी खा जाते हैं। चलो कोई गल नहीं, मिट्टी ਦਾ तू ਬਣਿਆ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, टाना ना टाना ना। चले जी, चले खुश रहें, जिसके भी पेट में कीड़े थे और जिसके पेट में कीड़े नहीं हैं, और अगर किसी ने कच्चा बादाम कच्चा अमरूद खाया हुआ है तो डेफिनेटली उसके पेट में भी कीड़े होंगे और अभी भी होंगे। तो उन कीड़ों को ज़रा सुकून में रखें, आगे चलते हैं। चलें जी, हमारे पास बेटे नेक्स्ट है दैट इज फाइलम एनेलिडा, ठीक है, एनेलिडा, एनेलीड्स हम लोगों ने डील करना है, तो ये हमारे पास आगे एनेलीड्स। अच्छा इन एनेलीड्स के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, दे आर नॉन एज सेगमेंटेड वर्म्स, ठीक है, ये बेटे हमारे पास कहलाते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। सेगमेंटेड वर्म्स में मेटामेरिकल सेगमेंटेशन हम लोग इसमें डील करते हैं, दे आर शोइंग मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। ये देखो सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है और हम क्या करते हैं, इसका एक इंडिविजुअल बना लेते हैं, सपोज ये हमारे पास भैया आ गया, दैट इज द इंडिविजुअल, ठीक है, और इस इंडिविजुअल को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया।
चलो ये हम बना लेते हैं, इसको ज़रा पढ़ाकू बच्चा बना लेते हैं आपकी तरह से। ये देखो बेटे, दैट इज अर्थवर्म। और ये जो अर्थवर्म होता है, ये आपके पास बिल्कुल छोटे 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 यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स भी नज़र आते हैं जो कि सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, चलो ये बेटे हम लोग इसमें डील करेंगे। जी खुशबख्त सही कह रही हैं, स्टूल में भी पास होते हैं। चलें, ये बेटे हमारे पास एनालीड्स को हम लोग डील करते हैं, और एनालीड्स जो हैं मेटामेरिकल सेगमेंटेशन शो करते हैं। हैबिटेट की बात करें बेटा तो ज़्यादातर ये आपके पास सॉइल, फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और मोहम्मद सुहेब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दे आर द फर्स्ट सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट्स हम इनको बोलते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो आप ये बता सकते हो कि ये हमारे पास वो वाले फाइलम्स हैं जो कि बेटे बायलेटरल सिमेट्री रखता है। ये मैं अब नहीं बोल रहा, बायलेटरल सिमेट्री रखता है। ठीक है, इससे आगे मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, एंड दे आर सिलोमेट्स। इससे आगे जितने भी हैं बेटे वो सारे के सारे सिलोमेट्स होते हैं। ठीक हो गया। सो बेटे ये हम लोगों ने इसके एनालीड्स को डिस्कस किया। अब एनालीड्स के अंदर ना आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी आप इसके बॉडी स्ट्रक्चर को डील करते हो, एक तो ये मेटामेरिकल सेगमेंटेशन तो शो करते हैं, दूसरा इसमें ना आपको ये कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। देयर आर कंपार्टमेंट्स। ये कंपार्टमेंट्स इसके सेगमेंट्स को सेपरेट करके रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल थिन सी बेटे ये हमारे पास लेयर होती है जो कि इसमें सेपरेशन मेंटेन रखती है। ठीक है, चलो अब ज़रा इसमें देख लेते हैं बेटे लेयर्स को। इसमें एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म बिल्कुल होती है। अगर एक्टोडर्म है तो नर्वस सिस्टम भी होगा। बताओ नर्वस सिस्टम इसमें कौन सा होगा बेटे? सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होगा या ट्यूबलाइक नर्वस डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होगा? इसमें बेटे सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है, और बेटे इसमें आपको स्किन यानी इंटेग्यूमेंट नज़र आती है, और ये इंटेग्यूमेंट के ऊपर ना आपको सेक्रेटरी सेल्स नज़र आते हैं। मेटामेरिकल का मतलब होता है बेटा इक्वल साइज के होना। ठीक है, इसमें मोस्टली आपको जो ये नज़र आते हैं इसमें साइज जो है वो हमारे पास सेगमेंट्स का इक्वल होता है। अब इनकी सरफेस पे बेटे ये देखो, ये आपको ये सिक्रीशन नज़र आती है। ठीक है, देयर इज सिक्रीशन ऑन देयर सरफेस। इनकी सरफेस पे सिक्रीशन मौजूद होती है। ठीक है जी, ये सिक्रीशन जो होती है बेटा ये बेसिकली एग्जिट करवा रही होती है यहाँ पे, कि बहुत सारी जो एक तो स्लिमी अपीयरेंस जो है वो आपको नज़र आती है। दूसरा बेटे हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो यहाँ से एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो आपने कभी सुना हो कि अगर आप इस पे नमक या सॉल्ट गिराते हो ना तो उसकी वजह से वाटर का एग्जिट जो है वो बढ़ जाता है, और वाटर के एग्जिट की वजह से ही आपके पास बेटे ये डेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा पानी निकलता है कि डेड होना शुरू हो जाता है। फिर बेटे हमारे पास इसमें आप लोगों ने लोकोमोशन को जब मज़ीद ऐड करना है तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इनके अंदर ना मसल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये देखो, एक तो बेटे ये इसके थ्रू आउट बॉडी के सरकमफेरेंस पे मौजूद होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मसल्स। दे आर नॉन एज सर्कुलर मसल्स। ठीक है, दूसरा बेटे ये इनके आपको थ्रू आउट ये इस तरह से लेंथ वाइज नज़र आते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं बेटे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। दे आर रेफर टू एज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो स्मूथ मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इन दोनों की बेटे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन नज़र आती है। सो जब भी आपके पास दोनों कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं ना बेटे, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अच्छी खासी मूवमेंट जो है यहाँ पर आप लोग देखते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ किस वजह से बेटा? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मसल्स। ठीक है, ये हमारे पास मसल्स की वजह से ही हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। चलो आगे हम लोग डील करते हैं।
आगे हम लोग डील करते हैं कि ये जो मसल्स आप लोग पढ़ते हो, ये मसल्स एकॉर्डियन लाइक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। किसके लिए? एकॉर्डियन लाइक, एकॉर्डियन लाइक। चलो, मसल्स हो गए बेटे इसमें हमारे पास, ठीक है। इन मसल्स के बाद हम लोग आगे चलते हैं इसमें बेटा सिस्टम्स की तरफ, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास मेंशन करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम किससे डेवलप कर रहा होता है? एंडोडर्म से डेवलप कर रहा होता है। और इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? ट्यूब लाइक है बेटा। माउथ होती है और एक एनस होता है, ठीक है। तो इसमें भी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम लोग यहाँ पर डील करते हैं मीजोडर्म की। तो मीजोडर्म से तो सिस्टम डेवलप करते हैं ना, जिसमें हम लोगों ने मसल डिस्कस किए, ठीक है, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये स्किन के थ्रू ही एक्सचेंज करता है। और वो वाली रेस्पिरेशन बेटे जो स्किन के थ्रू होती है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दैट इज नॉन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। ये क्यूटेनियस एकॉर्डियन बेटे ये हमारे पास दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक, ठीक है। इसको देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। चलो, ट्रांसपोर्ट की बात करें बेटा तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रॉपरली क्लोज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखते हैं। मतलब इसमें ना ये ट्यूब्स वेसल्स हैं, ये हमारे पास रन करती हैं, ठीक है। ये इस तरह से बेटा दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटे, ये इनमें हमारे पास मौजूद होता है। सो इसमें ना ट्यूब्स जो हैं वो पैरेलली रन करती हैं। तो इसकी वजह से आप लोग ये ऐड कर सकते हो कि इसके अंदर क्लोज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है। और इसी क्लोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से ब्लड बेटे इसके अंदर पड़ा रहता है। अगर आप इसको थोड़ा सा कट लगाते हो किसी भी वजह से तो बेटे ये हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ब्लड बाहर आ जाता है। बिल्कुल बेटे, यही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले शो करता है। कासिम खान बेटे, प्रोस्टोमियम बेटे हर उस मैश को, हर उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि इंटीरियर एंड पे होता है। इसमें प्रोस्टोमियम हम लोग बोलते हैं इसके माउथ को, ठीक है। दैट इज रेफर टू एज प्रोस्टोमियम। चलो बेटे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद आगे चलते हैं। ये हमारे पास बेटे आ जाता है नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया में ये बात याद रखना कि इसमें अगर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को डील करें तो दे आर हैविंग पेयर्ड नेफ्रीडिया। इनमें ना पेयर नेफ्रीडिया मौजूद होता है। वो पेयर नेफ्रीडिया क्या करता है बेटा? दोनों सेगमेंट से ही सिलोमिक फ्लूइड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको बॉडी से बाहर निकालता है। क्लियर? चलो, नर्वस सिस्टम बताओ इसमें कैसा होगा? क्लोज्ड होगा कि डिफ्यूज्ड होगा? डेफिनेटली बेटे इसमें नर्वस सिस्टम की बात करें सो दैट विल हैज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्लोज नहीं, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम यानी CNS बेटे हमारे पास मौजूद होता है। चलो इसमें ना ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं, ये देखो इसके लोअर एंड पे हम लोगों ने बनाए हैं। दे आर रेफर टू एज बेटे सीटे। इनको हम लोग चीटे भी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम लोग ब्रिस्टल्स भी बोलते हैं। ये काइटन के बने होते स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिस्टल्स, जिसकी वजह से बेटे एंकरिंग एबिलिटी हमारे पास ज़्यादा आती है, ठीक है। एंकरिंग एबिलिटी बेटे हमारे पास ज़्यादा आती है। ओके हो गया? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दैट इज कंपोज्ड ऑफ सीटे, चीटे, ब्रिस्टल्स। अब ये देखो इसकी बेस के ऊपर ना आपको बहुत सारी क्लासेस नजर आती हैं, जैसे पोली चीटे, ओलिगो चीटे, ठीक है। या एक क्लास है दैट इज हीरोडिने। इसमें हीरोडिने की टर्म आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक नाम है दैट इज हीरोडू मेडिसिनेलस। ये बेटे हीरोडू मेडिसिनेलस जो है ये किसका नाम है? ये नेम हम लोग यूज करते हैं फॉर लीच। ये बात याद रखना, लीच जो है वो एंटीकोएगुलेंट रखती है अपनी ऑरल कैविटी के अंदर, और यही लीच जो है बेटे ये हमारे पास
खून चूस लेती है, जैसे आपके इर्द गिर्द में लोग जो हैं वो आपका खून चूस लेते हैं। ठीक है जी। चलो, अब सवाल यह है कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेटे वो कौन सा आपने बोर्ड के पेपर देने हैं, तो ये याद रखना कि इसमें पेरिटीमा यानी अर्थवर्म जो है ये आपके पास बेटे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नेचुरल फ्लो। ठीक है, कुदरती तौर पर बेटे ये मट्टी को जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स करता है, ऑक्सीजनेशन करवाता है। फिर बेटे ये हमारे पास जो लीच होती है दैट वाज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग बैड ब्लड। ठीक है, जो आपके पास पुराने वक्तों में कंसीडर किया जाता था कि भाई ये ना जो बुरा खून होता है या बैड ब्लड होता है या किसी के अंदर पस पड़ी हुई है तो उसको चूसने के लिए यूज़ होता है। फिर इसी में बेटे कुछ पोलीचीटे जो होते हैं वो एज अ फूड या एडिबल के तौर पर यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर सम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या आपको पता है कि ये अर्थवर्म को हम लोग यूज़ करते हैं टू कैप्चर फिश। ठीक है, अगर आप में से कोई फिशिंग करता है तो ये बेटे उस फिशिंग के अंदर अच्छा खासा यूज़ होता है। जी, जानवरों में लीच जो है वो अक्सर ये बेटे पाई जाती है। तो ये बेटे हमारे पास था एनालिड्स। एनालिड्स भी सारा का सारा तो आपके पास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने इस वजह से कराया है ताकि आपको आइडिया हो जाए, अगर आपने खुद करना भी है तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि आपकी ये चीज़ें किस तरह से चलनी। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो की टर्म किसके लिए यूज करते हैं? आर्थ्रो की टर्म बेटे हम लोग यूज करते हैं जॉइंट्स के लिए। ठीक है, सो आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स और ये पोडा मीन अपेंडेजेस। ठीक है, इसकी टर्म हम लोग यूज करते हैं जॉइंट्स और पोडा की टर्म हम लोग यूज करते हैं अपेंडेजेस। मतलब ये हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस नजर आते हैं। ठीक है, जॉइंट लिम्स नहीं बेटे कासिम खान, लिम्स नहीं, जॉइंटेड अपेंडेजेस। लिम्स की टर्म नहीं यूज करते हम इसमें, याद रखना। ठीक है, अच्छा ये बेटे आपके पास फ्री लिविंग पैरासाइट्स भी कहलाते हैं, हम इनको बोलते हैं दैट दे आर फ्री लिविंग। और फ्री लिविंग हैं, फ्री लिविंग होने के साथ ये पैरासाइट्स भी हैं, सो दे विल बी रेफर्ड टू एज फ्री लिविंग पैरासाइट्स। ठीक है, हर जगह पे पाए जाते हैं। सो अगर आप इनका इन्वायरमेंट, इनका हैबिटेट डील करते हो तो हैबिटेट में आप मेंशन करते हो दे आर फाउंड एवरीवेयर। आपको बेटे हवा में उड़ते हुए नज़र आते हैं, सॉइल में नज़र आते हैं, आपको बेटे वाटर में नज़र आते हैं। ठीक है, इसकी भी अच्छी खासी क्लासेस हैं लेकिन वो क्लासेस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटे, मैंने ये बोला था जो एंडो पैरासाइट होंगे उनके पास जो है बेटे ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम नहीं होगा। आर्थ्रोपोड एडवांस तो हैं लेकिन मोस्ट एडवांस की कैटेगरी आप किस लिहाज से पूछ रहे हैं? ठीक है, मोस्ट एडवांस मतलब इसमें नर्वस सिस्टम अच्छा खासा डेवलप होता है। ठीक है जी। अच्छा चलो मुझे बताओ सिमेट्री इसमें कैसी होती है। मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है वो मैंने अब यूज़ नहीं करनी, जैसे सिमेट्री, सिमेट्री हम इसमें यूज़ करते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ये देखो इसमें ना ये आपको ये अपेंडेजेस नज़र आएंगे, एक बेटे हेड है, एक इसमें होता है थोरैक्स और एक हमारे पास आ जाता है दैट इज एब्डोमेन। ठीक है, अच्छा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं और पहले इनको लेबल कर लेते हैं। ये बेटे हमारे पास आ गया दैट इज हेड, ये बेटे हमारे पास आ गया दैट इज थोरैक्स और ये बेटे हमारे पास आ गया दैट इज एब्डोमेन। अच्छा ये भी सेगमेंटेड हैं लेकिन इसमें बेटे मेटामेरिकल सेगमेंटेशन नहीं है। ठीक है, ये आपके पास मेटामेरिकल सेगमेंटेशन शो नहीं करता, ये बात याद रखना। ठीक है, इसमें अनइक्वल साइज के हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेट हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं और बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है। फिर ये बात याद रखना कि इसमें जो है वो आपके पास जो काइटन है बेटे वो अच्छा खासा मौजूद होता है। चलो पहले हम ज़रा इसके अपेंडेजेस देख लेते हैं। सपोज
ये हमारे पास बेटे इसमें अपेंडेज आएगा, ठीक है। ये इसकी हम लोगों ने नॉर्मली 3 पेयर्स होते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और बेटे अगर आप इसके ये इस तरह से यूज़ करते हो तो इसमें अच्छा खासा जो है वो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आता है, ठीक है, जो कि फ्लाइट दे रहा होता है। सो दे हैव विंग्स इन इट। 2 पेयर होते हैं जिनमें से नॉर्मली जो है बेटा वो एक फंक्शनल होता है। 2 पेयर होते हैं जिसमें से एक फंक्शनल होता है बेटे इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग इसमें आ जाते हैं सिस्टम्स की तरफ। बेटे इसके पास एक्टोडर्म है तो नर्वस सिस्टम होगा और इंटेगुमेंटरी सिस्टम होगा, उसको पहले डील करते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम अच्छा खासा डेवलप होता है, इसमें बेटे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इवन सेंसरी जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं जो कि इसकी रिकमेंडेशन के लिए ज़रूरी है। फिर बेटे इसमें अगर हम लोग इंटेगुमेंटरी सिस्टम की बात करेंगे सो वो आप लोगों ने याद रखना है कि इनके पास होता है एक्सोस्केलेटन। दे हैव एक्सोस्केलेटन इन देम। और वो बेटे एक्सोस्केलेटन बना होता है किसका? काइटन का। तो जहाँ जहाँ काइटन आपको नज़र आएगा वहाँ पे अच्छी खासी बेटे आपको ये नज़र आती है कि ये बेटे स्टिफनेस शो करता है, ठीक है। चलो, काइटन का एक्सोस्केलेटन हमारे पास मौजूद होता है। फिर बेटे इसके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एक्सोस्केलेटन बहुत कम पाया जाता है। फिर एक्टोडर्म के बाद हम बात करते हैं इसमें एंडोडर्म की। तो एंडोडर्म है तो बेटे इसमें आप ये देखो ट्यूबलाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ये माउथ, और आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें क्रॉप गिजर्ड मौजूद होता है, ठीक है। और फिर यहीं पे मेसेंटेरॉन बेटे हमारे पास आ जाती है। देयर इज मेसेंटेरॉन। ये मेसेंटेरॉन जो है बेटा ये हम लोग फिर ये इसके साथ एसोसिएट करते हैं। अब ये बात याद रखना कि ये जो मेसेंटेरॉन होती है इसके साथ बेटे हमें यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आते हैं, ठीक है, जो कि मेसोडर्म से डेवलप करते हैं। अभी फ़िलहाल ये याद रखना है कि ट्यूबलाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है और अच्छा खासा बेटे ये ट्यूबलाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें डेवलप्ड होता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाती है फिर मेसोडर्म। तो अब देखो मेसोडर्म से तो बहुत ज़्यादा सिस्टम डेवलप करते हैं ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये मैंने मालपिजियन ट्यूब्यूल्स बनाई थी। ये जो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं बेटे ये हमारे पास क्या करती हैं? एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। ये बेटे एक्सक्रीशन करवा रही होती हैं, क्लियर। और मालपिजियन ट्यूब्यूल्स जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा, फिर बेटे हम इसके आगे चलते हैं तो आपको इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी नज़र आता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने डील किया, स्केलेटन डील किया। रिप्रोडक्शन की बात करो, रिप्रोडक्शन कैसे होती है? याद रखना बेटे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिहाज से ये पेयर्ड स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे इसमें मेल फीमेल की बात करते हैं, मतलब टेस्टिस और गुनीड्स अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करें तो वो पेयर्ड होते हैं, दे आर पेयर्ड, ठीक है। और ये सारे के सारे बेटे हमारे पास एग लेइंग होते हैं, दे आर एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी, एग ले करते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको जो है वो इनमें नज़र आता है रिप्रोडक्टिव रेट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है कि एक्सटर्नल होती है? एग लेइंग है ना, दे शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बेटे इनके अंदर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन में नज़र आती है। ओके हो गया। चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटे अच्छा खासा डेवलप्ड होता है और यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं स्पाइरेकल्स। इसमें ना स्पाइरेकल्स होते हैं। स्पाइरेकल्स किसके लिए हैं? याद रखना, दे आर फॉर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के लिए बेटे ये इंपॉर्टेंट होता है। चलो, अब इसमें इंपॉर्टेंट बेटे कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो इसमें कैसा होता है। तो ये बात याद रखिएगा, इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है बेटा दैट इज ओपन
सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, दैट इज हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें होता है हीमोलिम्फ, दे आर हैविंग हीमोलिम्फ इन इट, ठीक है। वही डायरेक्टली जो है वो ब्लड जो है वो गैसेस को या बाकी चीज़ों को, नरिशमेंट को एक्सचेंज करवा रहा होता है। चलो, अब ये तो सारी की सारी जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो हम लोगों ने पढ़ी। अब ये कि बेटा इसमें बिल्कुल बुक लंग्स होते हैं बेटे, वो उनमें होंगे जो कि आपके पास मेरीन होते हैं, ठीक है, मोस्टली स्पाइरेकल्स आपके पास शो कर रहे होते हैं। इसमें बेटे आपसे ये पूछा जाता है कि हार्मफुल इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद करने। जैसे देखो हार्मफुल में हमारे पास हाउस फ्लाई आ सकती है, हाउस फ्लाई जो है वो कॉलेरा की ट्रांसमिशन करवाती है। फिर सीसी फ्लाई आ सकती है, और ये जो सीसी फ्लाई होती है बेटा ये हमारे पास अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, ठीक है। फिर ये बेटे फूड को ख़राब करते हैं, ठीक है, फूड स्पॉयलर्स के तौर पर हम इनको जानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फूड के साथ कांटेक्ट में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं विद रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसमें यूज़फुल कौन कौन से हो सकते हैं वो भी सुन लो। यूज़फुल में बेटे आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी आप यूज़फुल को डील करते हो तो इनके लार्वास जो होते हैं ना, लार्वास, दे आर द फूड कंटेंट फॉर फिश, फिश इसको जो है वो खाती है, ये अच्छा खासा प्रोटीन का कंटेंट होता है। फिर बेटे ये पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिनेशन। फिर बेटे ये हमारे पास इसमें हनी बी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उस हनी बी से हम लोग क्या क्या हासिल करते हैं, हनी उससे हासिल करते हैं। और बेटे वैक्स जो है वो भी हम नेचुरल वैक्स उससे हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो बेटे ये हमारे पास जो है इसमें आर्थ्रोपोड्स, दैट इज मोर देन इनफ, बल्कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे डील कर लिया। बिल्कुल स्कैवेंजर्स बोलते हैं बेटा, अगर ये स्कैवेंजर्स नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ना वो वेस्ट मटेरियल जो है वो इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल ये लॉक हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्मेल से ही आप लोग मर जाओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। प्रोटीरोस्टोम में हमारे पास लास्ट है, दैट इज फाइलम मोलस्का। ये बेटे हमारे पास आ गया मोलस्का। अब देखो मोलस्का को हम लोग मोलस्का इस वजह से बोल रहे होते हैं क्योंकि दे आर रेफर टू एज सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो बात आप लोगों ने शुरू में ही याद रखनी है कि ये हमारे पास मोलस्का हमारे पास ये आपको पता है, मैं बोल रहा हूँ, ये बेटे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, सिलोमेट्स हैं, और सिलोमेट में भी ये प्रोटीरोस्टोम है, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं कि इनका मूड ऑफ लाइफ बेटे कैसा होता है। मोलस्का का मूड ऑफ लाइफ अगर आप देखो तो बेटे मूड ऑफ लाइफ के लिहाज से कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। कुछ बेटे इसमें हमारे पास सेसाइल होते हैं, एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। कुछ बेटे फ्रेश वाटर में, कुछ मैरीन में आपके पास, या एक्वेटिक इन्वायरमेंट हम लोग मेंशन करते हैं, उसके अंदर बेटे कह रहे होते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं, ठीक है जी। तो बेटे ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोलस्का जो है आफ्टर आर्थ्रोपोडा दैट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट इनवर्टिब्रेट। चलो बेटे इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक बॉडी बना लेते हैं दैट इज शोइंग कि हमारे पास ये एक मेंबर है इसका, ये बेटे इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई सॉफ्ट बॉडी, और इसकी सॉफ्ट बॉडी जो होती है बेटा ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आ जाते हैं ये भाई इनके हिस्से, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ये अच्छे खासे
सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है, दे आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये बेटे इनके हिस्से हैं, ठीक है। सिमेट्री किसकी बेटे, मेनली तो बाईलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन शेल की वजह से ये आपके पास वेरिएशन शो करते हैं। देखो इनकी अगर बॉडी की डिवीजन की बात करें बेटा, तो इसमें हेड नज़र आता है, ठीक है, वेंट्रल मस्कुलर फुट नज़र आता है और डॉर्सल विजरल रीजन नज़र आता है। जैसे ये डॉर्सल की बात करें तो ये हमारे पास मेंटल भी कहलाता है, ठीक है, ये शेल है बेटे इसका। फिर इसमें लोअर साइड पे देखो तो बेटे आपको फुट नज़र आता है, दैट इज़ मस्कुलर फुट, और ये बेटे इसमें माउथ मौजूद होता है, ठीक है, हेड रीजन के साथ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ये तो डरा रहा है, नहीं बेटे अलीजा बेटे डरा नहीं रहा, ठीक है, ये याद रखना। ये पूरी की पूरी बॉडी बेटे ये कवर्ड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती और ये बहुत ही ज़्यादा बेटे स्लो होते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके माउथ के अंदर ना रेड्यूला पाया जाता है, दैट रेड्यूला इज़ नॉन एज टंग लाइक स्ट्रक्चर, या इसको रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। ये मैक्रोफेजिस ईटर के तौर पर काम करते हैं, दे हैव रेस्पिंग ऑर्गन्स इन इट, ठीक है। किसकी आवाज़ आ रही है भाई, कराटों की, यहाँ पे कहाँ से आवाज़ आनी है। चलो हमारे पास बेटे ये रेड्यूला है और माउथ मेंटल, इसको हम लोगों ने डील किया। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटे ये भी हमारे पास ट्यूब लाइक होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है बेटा ये इसमें गिल्स और लंग्स दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि रेस्पिरेशन में ये गिल्स भी हो सकते हैं इसमें, और बेटे लंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी, लंग्स भी हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें बेटा तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट इज समथिंग एसोसिएटेड विद द रेफरेंस टू आर्थ्रोपोडा, और इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बेटे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होने की वजह से डेफिनेटली इसमें भी जो फ्लूइड होता है वो आपके पास फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। इसमें हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और इसमें यानी लीड्स के साथ मिलता जुलता एक और कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं मेटानेफ्रीडिया। ये मेटानेफ्रीडिया बेटे आपके पास इवॉल्व्ड नेफ्रीडिया है, ओके। चलो इसमें मुझे ये बताओ कि हमारे पास नर्वस सिस्टम कैसा होगा, कैसा होगा। इसमें बेटे गैंग्लियाज हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसमें एक माउथ में एक फुट पे मौजूद हो सकता है, और अच्छा खासा ये आपके पास डेवलप्ड है। इनमें स्नेल को जो है ना वो स्लोएस्ट ऑर्गेनिज्म भी रेफर कर रहे होते हैं। स्नेल का नाम हेलिक्स भी है, ठीक है, हेलिक्स की टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट, स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट। लेकिन अगर स्लोएस्ट वर्टिब्रेट की बात की जाए तो वो कौन सा होता है, स्लॉथ होता है बेटा, वो स्लॉथ है, ठीक है। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारे पास अच्छी है क्योंकि ये आपके पास बटन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। आप इसमें बेटा बटन इंडस्ट्री, फिर इसके शेल्स जो हैं वो आप लोगों ने पढ़े हैं कि ये शेल बेटे हमारे पास यूज़ होते हैं रोड मेकिंग के अंदर, ठीक है, रोड डेवलपमेंट के अंदर। फिर आपने ऑयस्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड किए होंगे, ऑयस्टर्स, ठीक है, जिनसे मोती आप लोग हासिल करते हो, ठीक है। चलो ये बेटे हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफिक हैं। अब अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप, या रह गई है तो आप वो पूछ सकते हैं। नहीं बेटे हमने इसको ख़त्म करना है, ठीक है। हम ये आखिरी इनवर्टिब्रेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है ये बेटे आगे चलेंगे हम, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा हमारे पास बेटे लास्ट पे ये जो फाइलम हमें नज़र आता है
दैट इज बेटे नॉन एज इकाइनोडर्मेटा। चलो, दैट इज बेटे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये बेटे स्पाइनी स्किन रखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, तो दे आर ऑल्सो नॉन एज स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे पास बे स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, दे आर रेफर टू एज स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसमें बेटे अगर हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स के किसी एक मेंबर को देखें तो जिसके ऊपर आप लोग ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, तो वो बेटे हमारे पास आ जाता है स्टार फिश। सपोज दैट वी हैव स्टार फिश ये बेटे हमारे पास आ गई स्टार फिश। थोड़ा सा स्टार ख़राब बन गया लेकिन गुजारा कर लेना। इसके अंदर बेटे ये वाटर ट्यूब्स हमें नज़र आती हैं, ठीक है। ये वाटर ट्यूब्स जो हैं ये थ्रू आउट बॉडी मौजूद होती हैं, जो कि बेटा करंट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर इसमें सेंट्रल कैनाल भी मौजूद होती है, ठीक है, सेंट्रल कैनाल। अब ये देखो बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोग ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हो कि ये हमारे पास सिमेट्री कैसी शो करते हैं। अब सिमेट्री में यहाँ पर आपने याद रखना है कि इसका जब लार्वा हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसके लार्वा के अंदर बेटे हमें बाइलेटरल सिमेट्री नज़र आती है। देयर इज बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है जी। अगर हम इसके एडल्ट की बात करेंगे तो इसके एडल्ट के अंदर बेटे हमें रेडियल सिमेट्री नज़र आती है, दैट इज़ एडेप्टेशन, ठीक है। आप इसको सेंट्रल प्लेट पे रख के किसी भी जगह पे डिवाइड कर दो तो ये बेटे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें याद रखना, इसमें एक होता है एबोरल, यानी जो एनस होती है वो अपर साइड पे होती है, अपर यानी डॉर्सल साइड पे, और एक होता है ऑरल। ऑरल जो है बेटा वो लोअर साइड पे होती है, नीचे वाली सरफेस पे मौजूद होती है, ठीक है। चलो, ये बेटे हमारे पास एक्सक्लूसिवली अगर आप इसका हैबिटेट देखो ना तो दे आर नॉन एज मैरीन, एक्सक्लूसिवली मेरीन है, सबस्ट्रेटम में पाए जाते हैं। और ये आपके पास बेटे सरफेस अटैच्ड ये ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, किसी भी सरफेस के साथ ना अटैच्ड फॉर्म में बेटे ये हमें नज़र आएंगे, ठीक हो गया। चलो, ये बेटे हमारे पास इसमें मेंशन करते हैं। अब इसकी लोकोमोशन कैसे होती है? लोकोमोशन में ना आपको इसके साइड पे बेटे कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिनको हम लोग रेफर करते हैं एज ट्यूब फीड्स। तो ये जो ट्यूब फीड होता है बेटा ये अटैचमेंट किसी सबस्ट्रेटम के साथ, किसी सरफेस के साथ, और फिर उसके साथ मूवमेंट करवाने में या एक ही जगह पर फिक्स रहने में हेल्प करता है। ओके हो गया। चलो, अब इसमें रिप्रोडक्शन को डील कर लेते हैं। तो बेटे रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। और जब हम लोग इसमें फर्टिलाइजेशन को डील करते हैं दे प्रेफर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब आउटसाइड बॉडी बेटे ये हमारे पास फ्यूजन वो करते हैं स्पर्म की और ओवा की, तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेटे हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने बेटे याद रखनी है। फिर इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि प्लेनेरिया के अंदर हम लोगों ने नियोब्लास्ट पढ़ा था ना, उसी तरह से आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करें या किसी भी वजह से कट लग जाए तो दे हैव एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। इसमें बेटे हमें रीजनरेशन जो है वो नज़र आती है, ये अपने ऑर्गन्स को, लॉस्ट आर्म्स को बेटे इजीली जो है वो रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटे अगर हम लोग स्केलेटन की बात करें तो दे शो एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन शो करते हैं। ओके जी, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डील कर लिया। हाँ, एक चीज़ और ये याद रखना
इसमें ना एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है दैट इज एब्सेंट इन इट, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन इट। ये बेटे इसके लिए स्पेसिफिक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पास पता है कि इसमें नर्व रिंग होती है और रेडियल नर्व कोड्स जो हैं ये आपके पास ट्रेवल करती हैं, इसमें ब्रेन नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल्स में केक अर्चन, स्टार फिश, सी अर्चन, ठीक है, सी कुकम्बर, ब्रिटल स्टार, बहुत सारे बेटा इसमें हमारे पास आ जाते हैं। इनमें से तो बहुत सारे जो हैं वो फूड के तौर पर यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे चाइना में, ठीक है। वो तो भाई इनको अच्छा खासा डिलीशियस वे में काटते हैं और खा जाते हैं, ठीक है। स्टारफिश को हम लोग स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, ये बात याद रखना। ये इसका एक स्पेसिफिक हमारे पास नेम यूज़ किया जाता है। दे आर द नॉन एज स्कैवेंजर्स फॉर मेरीन, ठीक है, फॉर मेरीन इन्वायरमेंट। समुद्री पानी के स्कैवेंजर्स हम इनको बोल रहे होते हैं, ठीक है जी। चलो ये बेटे हमारे पास इसमें चीज़ें हैं जो कि हम लोग डील करते हैं। यमी, ये जेली है कोई, यमी यमी कर रहे हो शायान, खुदा का खौफ खाओ। आपको पता जब कोविड आया था तो उसकी वजह से भी ये शुरू में पता चला जी भाई वो डॉग या कैट खाई चाइनीज़ ने, तो उनसे जो है ना वो चीज़ें आपके पास डेवलप हुई हैं। गुलामत बेटे स्कैवेंजर्स होते हैं जो कि डेड या डाइंग मटेरियल्स के ऊपर गुजारा करते हैं, ठीक है। अब इसमें हेमीकॉर्डेट्स, और हेमीकॉर्डेट्स में मेरी रिकमेंडेशन आपको सिर्फ ये है कि आपने इन हेमीकॉर्डेट्स की एग्जांपल्स बस याद रखनी है। हेमीकॉर्डेट्स की सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स याद रखनी, और ये याद रखना कि ये हमारे पास एकॉन वर्म्स कहलाते हैं, ठीक है, सिंपल। ये याद रखना कि इनको हम लोग एकॉन वर्म्स बोलते हैं। और बेटे इसकी आपने क्या याद रखनी है एग्जांपल्स, जैसे हमारे पास एक आ जाती है सैकोग्लोसस, सैकोग्लोसस बेटे हम लोग बोलते हैं, और दूसरी आ जाती है बेलेनोग्लोसस, ठीक है, दैट इज बेलेनोग्लोसस, ठीक है। सैकोग्लोसस और बेलेनोग्लोसस, ये एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखने हैं। कचरा वो खाएं बीमार हम होते हैं, खैर ये तो बेटे वैसे ही कहा जाता है। खैर आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके साथ यूज़ की जाती हैं, ठीक है, और इससे आगे हमारे पास जो है ना कॉर्डेट्स आ जाते हैं। कॉर्डेट्स को डील करते हैं। कॉर्डेट्स बेटे ये वो हैं जिनमें आपको रीढ़ की हड्डी नज़र आती है। कॉर्डेट्स वो हैं जिनमें आपको रीढ़ की हड्डी जो है वो नज़र आएगी, और वही रीढ़ की हड्डी जो है वो आपके पास बेटे एक्ट करती है, सपोर्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन तमाम के अंदर नोटोकोड लाजमी तौर पर नज़र आती है। नोटोकोड को बोलते हैं प्रिजम्पटिव वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, दैट इज प्रिजम्पटिव वर्टिब्रल कॉलम। मतलब ये कहा जाता है कि इसने बेटे डेवलप होकर वर्टिब्रल कॉलम बनाना है, और वही वर्टिब्रल कॉलम जो है दैट कंटेन्स प्रोटेक्टिव फॉर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसमें नोटोकोड होती है, फिर इसमें गिल स्लेट्स, पोस्टनेटल टेल, डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास क्या है, ये नोटोकोड है, ठीक हो गया बेटे। तो ये याद रखना है। होलो डॉर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग बोलते हैं बेटा, ये बिल्कुल बैक साइड पे होता है। रहमा सुहेल पूछ रही हैं, ठीक है, लेकिन बेटे इन तमाम में वो हैं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन नोटोकोड जो है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर, क्लियर है बेटे। चलो अब हम यहाँ पर डील करते हैं इसमें प्रोटोकॉर्ड डेटा। अच्छा ये प्रोटोकॉर्ड डेटा भी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि इसमें ए क्रेनिएटा और क्रेनिएटा आ जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये देख लो, एक बेटे इसमें हमारे पास होता है ए क्रेनिएटा
एक क्रेनिएटा बोलते हैं जिसके पास बेटे क्रेनियम मौजूद नहीं होती, दैट इज नॉट हैविंग क्रेनियम इन इट। और एक हम लोग बोलते हैं क्रेनिएटा। क्रेनिएटा बेटे वो होता है जिसके पास आपको क्रेनियम नजर आती है। सो क्रेनियम की प्रेजेंस की वजह से क्रेनिएटा, क्रेनियम एब्सेंट है तो ए क्रेनिएटा। इसमें आपने फर्दर बेटे ये याद रखना है कि ए क्रेनिएटा जो होता है इसमें यूरोकॉर्डेटा एक सब फाइलम आ जाता है, यूरोकॉर्डेटा। और एक बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। सो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये बेटे हमारे पास दो इसकी डिविजन्स हम लोग करते हैं। ठीक है, ये याद रखना इसके साथ कि जो यूरोकॉर्डेटा होता है ना इसमें ट्यूनिकेट्स की टर्म यूज़ करते हैं। बेटे इसको ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ये याद रखना दे आर रेफर टू एज ट्यूनिकेट्स। अच्छा, क्रेनिएटा जो है बेटा ये फर्दर हमारे पास क्लासिफाई होता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि क्रेनिएटा जो है इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी? दो बेटे सुपर क्लासेस होती हैं। एक सुपर क्लास है हमारे पास पाइसेस और दूसरी सुपर क्लास है बेटे हमारे पास टेट्रापोडा। ठीक है, वैसे तो वो जॉलेस फिश सेपरेटली हम लोग डील कर रहे होते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है, एक है सुपर क्लास पाइसेस और एक है सुपर क्लास टेट्रापोडा जिसके 4 पाँव होते हैं। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पर बेटे ज़रा ऐड करते हैं ताकि आपके पास चीज़ें जो हैं वो मज़ीद क्लियर होती जाएं। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पाइसेस को, पाइसेस, फिर बेटे इससे आगे एम्फीबिया। ठीक है, फिर बेटे इससे आगे रेप्टाइल्स, फिर बेटे इसी रेप्टाइल्स से डेवलप करते हैं बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, ये 5 हम लोग चीज़ें डील करते हैं ना। ठीक है जी, चलो इन 5 को बेटे हम लोगों ने डील करना है कि ये हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, किस तरह से बेटे ये रोल प्ले करते हैं। तो आप लोगों ने बेटे इनको वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी के अंदर पढ़ा होगा, दे आर वर्टिब्रेट की कैटेगरी। वर्टिब्रेट की कैटेगरी के अंदर सबसे पहले इनके हैबिटेट को डील कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट करो हम ये कहते हैं हैबिटेट। तो बेटे हैबिटेट देखो, ये एक्वेटिक है, बहुत सिंपल सा है। एम्फीबिया जो होते हैं बेटा ये भी हमारे पास एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो एक्वेटिक, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो लैंड के ऊपर भी चले जाते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं दे आर एक्सक्लूसिवली लैंड। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि एक्सक्लूसिवली लैंड जो है वो आपके पास कौन से थे, या फर्स्ट कंप्लीटली ऑन लैंड ऑर्गेनिज्म कौन से थे, तो आंसर होगा बेटे रेप्टाइल्स। फिर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स बेटे लैंड में हैं ज़्यादातर, आप इसके साथ एयर एंटर करते हो क्योंकि फ्लाई कर सकते हैं। मैमल्स बेटे दे आर प्योरली लैंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर बेटे हम यहाँ पर इनके डील करते हैं कि सिस्टम्स कौन कौन से डेवलप कर रहे होते हैं। तो आपको पता है अगर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये सारा का सारा ही बेटे चीज़ें जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं, सिस्टम अच्छे खासे डेवलप्ड होते हैं। चलो हम डील करते हैं इसमें बेटे रेस्पायरेशन को। ठीक है, रेस्पायरेशन। सो रेस्पायरेशन की बात करें तो बेटे रेस्पायरेशन जो है ये हमारे पास किस तरह से होती है। जो पाइसेस होती है ना बेटे, पाइसेस में हमारे पास मौजूद होते हैं गिल्स। पाइसेस में क्या मौजूद होते हैं? गिल्स। तो यहाँ पर ऐड करो, इसमें आ जाते हैं गिल्स। इससे आगे चलो एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में बेटे अगर तो हमारे पास लार्वा है तो गिल्स है, तो इसमें लंग्स, जैसे फ्रॉग की बात करते हो। रेप्टाइल्स की बात करें बेटा तो इनमें भी आपके पास लंग्स की बात करें तो इसमें भी लंग्स आ जाते हैं। मैमल्स की बात करें बेटा तो इसमें। ठीक है, अब इसके साथ कुछ एसोसिएशन हमारे पास अगर वो पूछे कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है बेटा हमारे पास ये बर्ड्स का। उसकी वजह क्या है कि बर्ड्स के अंदर बेटे हमें पैराब्रोंकाई नज़र आते हैं, दे आर जस्ट लाइक दिस। ठीक है,
इसमें एक साइड पे हवा एंटर होती है तो दूसरे साइड से निकल जाती है, देयर इज नो स्टेल एयर इन इट। ठीक है, ये इसका बेटे हमारे पास मौजूद होता है बर्ड्स का, इसका ये स्ट्रक्चर भी है। लंग्स की बात करें ह्यूमन के अंदर तो बेटे इसमें हमारे पास एल्विलाई होते हैं जो कि ये सिंपल सेल से मिलकर बने होते हैं। इसमें डेड स्पेस आपको नज़र आती है। तो ये बेटे आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि ये आपके पास किस तरह से एसोसिएशन शो करते हैं। ठीक है जी, चलो इससे आगे हम लोग चलते हैं बेटा। इसके पहले डील कर लेते हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन में बेटे आप लोगों ने ये याद रखना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन शो करता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन शो करता है। तो बेटे ये याद रखना कि जब भी हम लोग ये बात करते हैं हमारे पास स्पाइसेस और एम्फीबिया की, इन दोनों के अंदर ना आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नज़र आती है। याद रखना इनमें कौन सी फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इनके पास बेटे कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन मौजूद ही नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग बात करें इससे आगे तो बेटे ये जो आपके पास रेप्टाइल से ऑनवर्ड मैमल्स तक आपको नज़र आते हैं ना, यहाँ पर बेटे हमें नज़र आती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देयर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बेटे ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन। सो ये बात याद रखना, ये जो रेप्टाइल्स हैं हमारे पास, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जिनमें बेटे कॉपुलेटरी ऑर्गन डेवलप हुआ। सो इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन की डेवलपमेंट होगी, उसी से ही बेटे आगे आपको ये नजर आएगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके चलो ये फर्टिलाइजेशन मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बेटे हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम ज़रा इसकी सर्कुलेशन को भी डील कर लेते हैं। सर्कुलेशन कैसी होती है, सर्कुलेशन का और हार्ट का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है, आपको पता है बेटे कि पाइसेस के अंदर ना 2 चेम्बर्ड हार्ट नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम हार्ट की बात करें तो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है किसमें, पाइसेस के अंदर। एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट ये एम्फीबियंस के अंदर नजर आता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो बेटे रेप्टाइल्स के अंदर आपको 4 चेम्बर्ड, लेकिन कुछ में कंप्लीटली पार्टीशन या पार्शली पार्टीशनड नजर आता है। ठीक है, कंप्लीट पार्टीशन नजर नहीं आती। लेकिन एक ऐसा है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के अंदर ये 4 चेम्बर्स जो हैं बेटे वो कंप्लीटली पार्टीशनड होते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्रोकोडाइल में कंप्लीटली पार्टीशनड होते हैं। इससे आगे चलते हैं बर्ड्स और मैमल्स की तरफ। तो बेटे इनमें हमारे पास 4 चेम्बर्ड, इसमें भी 4 चेम्बर्ड, इसमें भी। बट द डिफरेंस इज, क्या डिफरेंस है, ये जो बर्ड्स होते हैं बेटा इसमें राइट एओर्टिक आर्च नजर आती, राइट एओर्टिक आर्च। मैमल्स के अंदर लेफ्ट एओर्टिक आर्च नजर आती, लेफ्ट आर्च फाउंड इन दिस। ठीक है, तो ये बेटे आप इसके साथ याद रखना सर्कुलेशन के हवाले से। चलो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। हमारे पास टेम्परेचर के लिहाज से किस तरह से बेटे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। सो बेटे आपको पता है कि टेम्परेचर जो है ये इनके बॉडी टेम्परेचर के साथ हम लोग डील करते हैं। तो इसमें कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड हम लोग चीज़ें डील करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा कि कोल्ड ब्लडेड हमारे पास कितने होते हैं। बेटे ये अगर हम लोग बात करें पाइसेस से लेकर रेप्टाइल्स तक, पाइसेस से लेकर रेप्टाइल्स तक, तो ये बेटे हमारे पास शो करते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये सारे के सारे पोइकिलोथर्म, देखो टर्म क्या यूज करते हैं, पोइकिलोथर्म, या बेटे हम इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, दे आर
कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। चलो आगे चलते हैं। रेप्टाइल से आगे बेटे हमारे पास आ जाते हैं बर्ड्स और मैमल्स। तो ये देखो बर्ड्स और मैमल्स में बेटा ये हमारे पास वो हैं जो कि हमें वार्म ब्लडेड नजर आते हैं। होम्योथर्म्स हम इनको बोलते हैं, या बेटे वार्म ब्लडेड बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। चलो इससे आगे चलते हैं हम लोग स्केल्स की तरफ, कि बॉडी इसमें हमारे पास किस तरह की पाई जाती है, स्केल्स किस में हमें नज़र आते हैं। चलो इसमें बेटे याद रखना, जब भी आप लोग बॉडी को डील करते हो ना, तो बॉडी हमारे पास अच्छी खासी स्ट्रीमलाइंड बॉडी नज़र आती है। किसमें, फिश के अंदर। तो बॉडी की बात करें तो बॉडी बेटे आपको ये फिश के अंदर दैट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और बेटे ये इस तरह से फिश, और ये इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। इसमें बेटे फ्रिक्शन कम से कम होती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगी ना बेटे, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन कम होगी। हाँ, इसके अंदर एक करेक्टर और ज़रूर ऐड करना है कि इनमें ना स्विम ब्लेडर भी होता है। देयर इज स्विम ब्लेडर। ये स्विम ब्लेडर इसमें हेल्प करता है कि डाउनवर्ड मूव करना है या अपवर्ड मूव करना है। क्लियर। चलो फिर बेटे इसमें आगे आप एम्फीबियंस की तरफ चलो, तो एम्फीबियंस की बॉडी जो है ना, वो तो हमारे पास स्मूथ है, स्मूथ स्किन बॉडी जो है ये शो करते हैं। स्लिमी आपके पास आती है, समटाइम मॉइस्ट हम बोलते हैं, समटाइम बेटे ग्लैंड्यूलर बोलते हैं। इसकी सरफेस के ऊपर ना ग्लैंड्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर हम लोग बेटे रेप्टाइल्स की बात करें, तो रेप्टाइल्स की जो आपके पास बॉडी है दैट इज ड्राई स्केली स्किन। ठीक है, ड्राई है और स्केली स्किन नज़र आती है बेटा। लेदरी स्किन भी हम लोग इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास बेटे को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती। अच्छा, फिर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो ये स्ट्रीमलाइंड होती है, और स्ट्रीमलाइन होने के साथ साथ इसमें ना एक एक्स्ट्रा फीचर पाया जाता है दैट इज़ फैदर्स। ये फैदर्स इसकी रेजिस्टेंस को कम करते हैं, पंख जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मैमल्स की बॉडी एसोसिएटेड करते हैं बॉडी विद हेयर्स, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर बाल मौजूद होते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि ये बेटे हमारे पास मैमल की करेक्टर है कि बॉडी विद हेयर जो है वो इसके अंदर नज़र आती है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम बताओ बेटे, इन तमाम में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ट्यूब लाइक। तो अगर हम यही इसी को ही डील करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम मेंशन कर देते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेटे थ्रू आउट यहाँ पर आपको कैसा नज़र आएगा बताओ, देयर विल बी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऐड कर लो, इसमें हमें नज़र आएगा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आप ये भी ऐड कर लो कि अगर हम लोग ये डील करें ना क्या नाम है, फिश से आगे, तो फिश से आगे बेटा आपको यानी फिश, थोड़ी सी फिश भी इसमें आ जाती हैं, तो फिश से ऑनवर्ड मैमल्स की तरफ। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट स्केलेटन। ये बेटे हमें स्केलेटन के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि फिश जो होती है, फिश के अंदर आपको कार्टिलीजनस स्केलेटन भी नज़र आता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर बोनी स्केलेटन भी होता है। लेकिन इससे आगे आपको थ्रू आउट बेटे कौन सा स्केलेटन नजर आएगा, देयर विल बी बोनी स्केलेटन। चाहे आप मैमल्स की बात कर रहे हो, चाहे आप लोग बेटे उसकी बात कर रहे हो, बर्ड्स की बात कर रहे हो, चाहे एवीज की बात कर रहे हो, चाहे एम्फीबियस की बात कर रहे हो। ठीक है। चलो ये बेटे हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें हम लोग डील करते हैं। अगर मूवमेंट को भी बात करना चाहते हो, तो हमारे पास जो फिश होती हैं ये स्विमिंग शो करती हैं। ठीक है, दे शो स्विमिंग, स्विम करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास बेटे आ जाते हैं एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस के अंदर क्लॉज हैं, समटाइम ये बेटे जंपिंग मूवमेंट भी शो करते हैं। फिर जो रेप्टाइल्स हैं ये आपके पास एफिशिएंट लोकोमोशन, ये भी क्लॉड हैं, लेकिन इनकी लोकोमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है।
एफिशिएंट लोकोमोशन, क्लॉड ऑर्गेनिज्म। ये भी एवीज जो है बेटा, ये हमारे पास विंग्स रखते हैं और इनके अंदर हमें फ्लाइट नजर आती है, फ्लाइट, जिसमें डील कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं मैमल्स। तो बेटा वॉक करते हैं कुछ, इसमें जो है वो हुपिंग मूवमेंट भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपके पास थॉरोली पाए जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो कि आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो हैं बेटे वो आप लोगों ने इसी के साथ याद रखनी है कि एग्जाम्पल कोई सी भी 2-4 एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, दैट इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब इसमें देखो ना, आप कार्टिलेजिनस फिश और बोनी स्किन को ऐड, क्या नाम है, बोनी जो फिश होती हैं उसको भी ऐड कर सकते हो, वो भी हमारे पास आ जाती हैं इसमें। कार्टिलेज फिश के अंदर ना शार्क समटाइम पूछ लेता है कि ये हमारे पास शार्क जो है वो किस में आती है, तो वो बेटे हमारे पास आती है किस में, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। चलो अब बेटे हमारे पास है मैमल्स की क्लासेस। तो मैमल्स की सब क्लासेस हमारे पास कितनी है, 3 आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, उसको देख लेते हैं कौन कौन सी बेटे। एक है हमारे पास प्रोटोथीरिया, प्रोटो का मतलब होता है सबसे पहले वाली, सो दैट इज प्रोटोथीरिया। फिर बेटे हमारे पास आ जाती है मेटाथीरिया, दैट इज मेटाथीरिया। और फिर बेटे लास्ट में हमारे पास आ जाती है दैट इज यूथीरिया। ये बेटे हमारे पास 3 हम लोग क्लासेस कर रहे होते हैं। बस बेटे अशर अहमद बेटे थोड़ा सा रह गया, इसको वाइंड अप करते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलो बहुत इजी से है, 3-3 4-4 चीजें डिस्कस करनी है। ये देखो प्रोटोथेरिया जो होते हैं बेटा, इनको हम लोग एग लेइंग मैमल्स, दे आर एग लेइंग मैमल्स। ठीक है, मेटाथेरिया जो होते हैं इनको पाउच्ड मैमल्स, दे आर पाउच्ड मैमल्स। और यूथेरिया जो है बेटा, ये हमारे पास प्लेसेंटल मैमल्स कहलाते हैं, रेफर टू एज प्लेसेंटल मैमल्स। और प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। ठीक है, चलो ये बेटे याद रखना। अब ये जो हमारे पास प्रोटोथेरिया होते हैं, ये बेटे आपके पास क्या करते हैं, अंडे देते हैं, एग लेइंग है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एग जब हैच होता है तो इसके अंदर से इंडिविजुअल बाहर निकलता है, वो इंडिविजुअल जो है वो फिर इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा होता है। अच्छा, इसमें ना आपके पास कुछ एग्जांपल्स पूछी जाती हैं कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है। तो इसकी एग्जांपल में बेटे हमारे पास आ जाता है डक बिल प्लेटिपस, दैट इज डक बिल प्लेटिपस। और इसमें स्पाइनी आंट ईटर भी आ जाता है। अच्छा, इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद क्या रखनी है, दैट दे हैव बोथ काइंड ऑफ फीचर्स। इसमें मैमेलियन फीचर भी होता है, रेप्टेलियन फीचर भी होती है। ठीक है, दोनों तरह के फीचर शो करता है। जैसे हम यहाँ पे रेप्टेलियन फीचर की बात करें तो इसमें रेप्टेलियन फीचर क्या होता है बेटा, इसमें रेप्टेलियन फीचर ये होता है कि ये हमारे पास क्लोएका रखते हैं। ठीक है, क्लोएका रखते हैं, दे हैव क्लोएका। क्लोइकल ओपनिंग हम लोगों ने पढ़ी, जिसके साथ बेटे ये आपके पास वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालते हैं। फिर अगर इसमें मैमल लाइक फीचर को डिस्कस करो तो मैमल लाइक फीचर क्या होता है बेटा, मैमल लाइक फीचर हम लोग इसमें डील कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास ना बेसिकली मोनोट्रीम्स बोलते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स और इस तरह की चीज़ें हम इसमें एसोसिएट करते हैं, जिसमें ये बेटे अपने यंग वंस को फीड करवाते हैं। ठीक है, तो ये बेटे इसमें आप लोगों ने याद रखना है। चलो आगे चलते हैं मेटाथेरिया। मेटाथेरिया को मार्सूपियम, यानी ये जो पाउच होती है ना, ये बेसिकली मार्सूपियम कहलाती है, दैट इज रेफर टू एज मार्सूपियम। और इसी की वजह से मार्सूपियल ये हमारे पास बेटे मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, मार्सूपियम मैमल्स। और ये जो मार्सूपियम मैमल्स होते हैं इनकी ना बॉडी की इंटीरियर साइड पे आपको ये नजर आता है मार्सूपियम। ठीक है, ओके। इसमें बेटे जो इंपॉर्टेंट करेक्टर आपको नजर आते हैं ना, दैट इज रियरिंग। रियरिंग क्या होता है,
आपके पास जो यंग वन होता है ना, यंग वन मतलब न्यू बॉर्न जिसको आप लोग बोलते हो, वो न्यू बॉर्न जो है ये एंटर हो जाता है पाउच के अंदर। तब तक पाउच में रहता है जब तक इसकी बॉडी जो है वो स्ट्रेंथनड नहीं हो जाती, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इसको नहीं मिलती, तब तक ये उसी में रहेगा। और इसकी एग्जांपल्स को बेटे आप लोग देखो तो इसकी एग्जांपल तो बहुत सिंपल्स हैं। आप लोगों ने जैसे कैंगरू पढ़ा होगा, ठीक है, कैंगरू इसमें आ जाता है, कोआला बियर इसमें आ जाते हैं, ओपोसम बेटे इसमें आ जाता है, ठीक है जी। सो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। चलो, यूथ एरिया जो है बेटा, इनको हम लोग प्लेसेंटल मैमल बोलते हैं, और सारी की सारी डेवलपमेंट जो होती है वो माँ के पेट में हो रही होती है, ठीक है, जैसे आप लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हो। और यही प्लेसेंटा जो है बेटा, ये आपके पास कनेक्टर के तौर पर एक्ट करती है, यानी फीटस की बॉडी और मैटरनल बॉडी, इन दोनों के दरमियान बेटे ये कनेक्टर होता है प्लेसेंटा, जिससे चीज़ें एक्सचेंज हो रही होती हैं। फिर इनके अंदर हमें बर्थ का फिनोमिना शो होता है, शो बर्थ गेस्टेशन पीरियड के बाद बर्थ शो करते हैं, और बर्थ के बाद बेटे वो कुछ अरसे तक मदर फीड पे रहते हैं, उसके बाद बेटे दे आर आज़ाद। जैसे ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात करें, कुछ देर के लिए मदर फीड पे हैं, उसके बाद बेटे ये इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है वो माँ की जो मार्सूपियम है उसके अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि इसमें मार्सूपियम होती नहीं है। ओके, चलें, आप सारे के सारे बेटे यहाँ पर वाबस्ता रहे। आज हम लोगों ने ये किंगडम एनिमेलिया ख़त्म किया है, लेकिन इसके साथ साथ बेटे मैं आपको बताता जाऊँ कि किंगडम एनिमेलिया हम लोगों ने इतना सारा किया तो है, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये सारा आपने डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। इवन ये जो अभी हम लोगों ने चैप्टर किया है ये भी बेटे बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। आपने बहुत सिंपल सा करना है, और इसको सिंपल रखें। जो आपके पास चीज़ें बेटा टेबल के अंदर जो हमने एलएमएस के ऊपर की हैं, दैट इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और लास्ट पे आपको मैं ये ज़रूर करूँगा कि आप हैं चैम्पियंस, ठीक है। और ये बात याद रखना, चैम्पियंस डोंट हैव एनी ऑप्शन, डोंट हैव। आपके पास अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो सो सकते थे लेकिन सोए नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। बट टू विन, आप लोगों ने जीतना है, आप लोगों ने बेटे डॉक्टर बनना है, और उसमें ये चश्मे वाला भाई जो है ये भी खुश होगा, ठीक है। आप लोगों ने बेटे सरवाइव करना है, एंड दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक बेटे। ये आपका किंगडम एनिमेलिया जो है दैट कम्स टू एन एंड। बहुत सारे बच्चों को जो है वो इसमें मसला था, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोगों ने किया तो है, आपके पास अच्छा खासा ये डिटेल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया। ये वो वाली डिटेल थी दैट वाज कॉमन, ठीक है। लेकिन ये बेटे अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, इसको सिंपल रखना है। जितना ज़्यादा बेटे आप इसको सिंपल रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अगर आप इन लेक्चर्स नोट्स को देखना चाहते हैं तो लेक्चर नोट्स वेल एंड गुड, ठीक है, उसको देखें। लेकिन बेटे ये हमारे पास सिंपल रखिएगा। जितना ज़्यादा आप इसको सिंपल रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटे ये आपके लिए बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म आप इसको लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आप इसको सिंपल नहीं रखेंगे बेटा तो क्या होगा, आप चीज़ें मिस करते जाएंगे, ठीक है। ओके जी। अच्छा, सलमान मोहसिन कह रहे हैं सर इसके नोट्स बता दें शॉर्ट्स। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन बेटे आपने कौन से करने हैं इसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपने बेटे, इसमें एमसीक्यूज करने हैं। तो जो पीडीएफ है, जो बाकी चीज़ें हैं वो तो आपको सर जो है वो शेयर कर देंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर किंगडम एनिमेलिया के अख्ताम के साथ, जानवरों के अख्ताम के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें, एंड रिमेंबर दैट यू आर द चैम्पियन।